नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे 7 अप्रैल 2025 मंडे के लिए निफ्टी 50 का इंट्राडे एनालिसिस। और जहाँ पे हम यूज करेंगे एस्ट्रोलॉजी और कुछ पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट का ओपनिंग प्रेडिक्शन, मार्केट का ट्रेंड, बुलिश या बेरिश, बेस्ट बाई और सेल जोन्स, सेक्टर वाइज मूवमेंट, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड स्टॉक पिक्स और कुछ मार्केट का ओवरऑल और मूड के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं अपने निफ्टी 50 के चार्ट पे। ये हमारा निफ्टी 50 का चार्ट आज का दिन, और जहाँ पे हम की लेवल्स हमने पहले से ड्रॉ ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, तो आज का जो दिन है वो दिन में थोड़ा सा कुछ कांड तो होने वाला है। और कांड क्या होने वाला है कि सबसे बड़ा कांड ये होने वाला है कि मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन ओपन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। और जो गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है वो हो रही है 22,650 से लेकर के 22,720 के बीच में निफ्टी ओपन हो सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे रीजन्स हैं एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजी बेस के, बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से मार्केट को एस टू का लाइन जो दिख रहा है आपको यहाँ के आसपास ओपन होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, और सबसे बड़ा कांड आज दिन का यही है कि ये गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद कुछ बहुत ज्यादा हलचल नहीं होने वाला, जो हलचल हो रहा है ओपनिंग में ही हो रहा है। ठीक है, ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं ट्रेंड की। इंट्राडे ट्रेंड की अगर बात करें तो फर्स्ट फेज जो होता है 9:15 से लेके 11:30 तक का जो ट्रेंड है, इसमें सेक्टर रोटेशन देखने को मिलेगा, टेक और ऑटो में स्ट्रेंथ मिलेगी। मून जो है ट्राइन बना रहा है जुपिटर के साथ, तो बाइंग इंटरेस्ट दिखेगा इसमें। ठीक है, इसमें पहला जो फेज होगा मार्केट यहाँ खुल के ये थोड़ी सी बुलिशनेस उसमें दिखेगी, और जो दूसरा फेज होगा उसमें मार्केट साइडवेज रहेगा, मार्केट टोटल कंफ्यूज रहेगा, इसमें कोई फेज फ्रेश बाई ना करें, कोई बुलिश होने की कोशिश ना करे, कोई नया ट्रेड ना ले। ठीक है, जो तीसरा फेज होगा हमारा 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का, उसमें मर्करी रेट्रोग्रेड का इम्पैक्ट होगा, वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, 22,750 का ब्रेकआउट का वेट करें, जो कि है हमारा ये 45 डिग्री का क्लोज। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो फिर आप यहाँ से एक बार फिर से बुलिश हो सकते हैं, और नहीं होता है तो आपको उसके ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगी और मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगा 840 के आसपास, 840 880 तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, फिर अगर हम बात करें बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, तो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आज की कुछ खास नहीं है। मार्केट बुलिश है, मार्केट बेयरिश है, मार्केट साइडवेज है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जहां से खुलता है वहां से, जैसे यहाँ से खुलता है मार्केट, यहाँ से आप ये टारगेट पकड़ सकते हो एक बार अमावस्या तक का। फिर मार्केट अगर जाता है तो ठीक है, नहीं जाता है तो आप ऐसे खा के निकल जाओ, दूसरी टारगेट आप पकड़ लो कि अगर यहाँ से कहीं मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है तो ये जो अपना 0 डिग्री ओपन है वहां से आप एक नया पोजीशन बना सकते हो बेरिश ट्रेंड की तरफ से। और ये हमने डाल रखा है 550 तक का टारगेट रख सकते हो नीचे की तरफ, ऊपर ये एसएल रख सकते हो आप अपना 650-60 के आसपास का जो एसएल रख सकते हो। और ये एक ट्रेड बन रहा है। अगर कहीं मार्केट ये ब्रेकआउट दे दिया तो आप दूसरा ट्रेड ले लोगे इधर ऊपर कहीं बुलिश में जाके 880 840 880 के ऊपर का टारगेट डालोगे, और ये अपना आपका दूसरा ट्रेड होगा। ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ, मैं आपको ये किस कहने करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आपको अपना स्टडी करना है, अपना ध्यान रखना है, अपना हर चीज स्टडी करने के बाद ही, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने के बाद ये सारी चीजें करनी है। मैं किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं एक ट्रेंड बता रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है, मैं उसमें क्या करूंगा, मेरे को क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों पे आज हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए सेक्टर वाइज प्रोडिक्शन की, तो बुलिश सेक्टर जो है आईटी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, और बेयरिश सेक्टर जो फार्मा सेक्टर एफएमसीजी सेक्टर है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में स्ट्रेंथ मिलेगा, बट मिड सेशन में पॉज आ सकता है, जो कि जैसे कि हमने बात करी यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेंथ मिल सकती है, फिर पॉज आ सकता है। और फिर अगर ये 700 ये फिर अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर बुलिशनेस मिल मिल सकती है और अमावस्या तक मार्केट जा सकता है आराम से। ठीक है, आज के दिन में तो एस्ट्रोलॉजिकल सेटअप बुलिश है, बट इंट्राडे में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। और हम बात करें तो आज का सेंटीमेंट अगर ओवरऑल हम बात करें तो मॉडरेटली बुलिश बोल सकते हैं। निफ्टी 50 एक्सपायरी तक का अगर हम आउटलुक की बात करें तो उनका भी ये है उनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि वीकली सपोर्ट बन रहा है 22,450, और रेजिस्टेंस बन रहा है 22,900, जो कि 22,900 मुझे कम लग रहा है।
लेकिन हो सकता है पता नहीं 3-4 दिन की बात है और 3-4 दिन में मार्केट इसी फेज में जाके कंसोलिडेट हो जाए। तो वैसे भी कंसोलिडेशन का फेज बन रहा है, क्योंकि अभी अभी जस्ट हमने ऊपर बताया था कि हमारे कुछ मरकरी रेट्रोग्रेड है, इसमें वोलेटिलिटी दिखेगी और जहाँ पे जाके मार्केट कंसोलिडेट होगा 3-4 दिन के लिए, इस पूरे वीक के लिए मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाएगा। तो ये भी हो सकता है कि हमें बनाना पड़ेगा कुछ आयरन कॉन्डोर टाइप कुछ काम करना पड़ेगा। उसपे हम कल बात करेंगे, आज के लिए तो यही मूव रहेगा और मैं कुछ ऐसा ही काम करने वाला हूँ, कोई आयरन कॉन्डोर नहीं बनाने वाला, बट हाँ, कल के लिए मेरे को दिख रहा है आयरन कॉन्डोर ही बनाना पड़ेगा। चलिए, फिर आगे की बात करते हैं। शनि और वेनस का जो एस्पेक्ट्स है, एक्सपायरी के पहले रिवर्सल या ब्रेकआउट दे सकता है। अगर नहीं दिया तो वो यही रेंज है, अगर दे दिया तो फिर मार्केट घूम जाएगा। ठीक है, नहीं देता है तो ये रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमने अभी सामने ड्रॉ कर लिया है। अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे दिया तो मार्केट में एक नया मूव आ जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ये था आज का अपने एस्ट्रोलॉजी बेस्ड निफ्टी 50 इंटरडे का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे प्लैनेट से मार्केट को प्रेडिक्ट किया जा सकता है तो चैनल के साथ जुड़े रहें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी।